हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने किया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड और रेजोनेंस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एनी एटम शेयर्ड या डोनेट बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एंड शेयर्ड बाय बोथ ऑफ एटम, कि एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, लेकिन जो दोनों बॉन्डेड एटम है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है। और रेजोनेंस हमने किया था डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन चेंज करना। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो जो बॉन्ड बनती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं व्हेन एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like fluorine, oxygen, nitrogen, attract the hydrogen atom from other molecule, then the bond is formed, is called हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड उसने क्या बोला है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो जो बॉन्ड बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जैसे हम बात कर सकते हैं हमारे पास एक HX मॉलिक्यूल है, X होता है ग्रुप 17 एलिमेंट को हम बोलते हैं हैलोजन एटम। ठीक है। और यहां पर हैलोजन सिर्फ फ्लोरीन यूज होगा जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है। एक दूसरा HX मॉलिक्यूल है मेरे पास। हाँ जी, इसमें मैंने देखा हमारे पास दो एंड होते हैं या दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। ठीक है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट ज्यादा करता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए इसको स्लाइड नेगेटिव से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। या इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये, क्योंकि ये म्यूचुअली शेयरिंग से बॉन्ड बनती है। इलेक्ट्रॉन बीच में रहने चाहिए थे, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो इसलिए इस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। एज इट इज इसमें भी H पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है
किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और जो बॉन्ड हमारे पास बनती है अट्रैक्ट करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे फर्दर हम इसको शो कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन सकती है। क्लियर है? हाँ जी। कंडीशंस क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होंगी? कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होगी सबसे पहले तो कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास हाइड्रोजन एटम का होना कंपलसरी होगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल contains one hydrogen atom and electronegative atom ठीक है, हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन की जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्मॉल, वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके साइज क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं और इनका साइज भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है और साइज भी कम होता है। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ग्रुप 17 एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और साइज बड़ा होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती या फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं फोन से। ठीक है, फोन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन आ गया और नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, ये तीनों ही एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और इनका साइज भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले HF जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम शो कर सकते हैं। HF मॉलिक्यूल, हाँ जी, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HF, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम शो करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है HF, तो ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस एंड को जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। फिर जो ये हाइड्रोजन एटम है कोई दूसरा HF जो मॉलिक्यूल है उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ जी, इस तरह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते चले जाएंगे। क्लियर है? HF मॉलिक्यूल है, इस तरह से हम शो करते चले। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या होगा आपको याद रखना है, फ्लोरीन गड्ढे में, ठीक है,
आपको ये सेंटेंस याद रखना है, फ्लोरीन गड्ढे में। क्योंकि हमेशा फ्लोरीन नीचे आएगा। अगर आपने फ्लोरीन को ऊपर किया, ठीक है, तो आपकी जो नोटेशन है वो गलत हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की नोटेशन गलत हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज से, इसलिए फ्लोरीन गड्ढे में। क्लियर? तो ये HF मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इसके बिहाफ पर भी हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगी कि जो बर्फ है या आइस है वो क्यों फ्लोट करता है, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, जो वाटर है मॉलिक्यूल वो टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करता है, जो उसकी शेप आएगी वो टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से हम वाटर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं टेट्राहेड्रली। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2O, 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 ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। और कंडीशंस क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ऑक्सीजन एटम है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर देता है, ठीक, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर देता है और टेट्राहेड्रली शेप बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है, कैविटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हम NH3 को शो कर सकते हैं। NH3 भी अमोनिया जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। NH3 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। हाँ जी, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा जो इधर NH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और ये भी अगर आगे NH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर इधर NH3 मॉलिक्यूल अट्रैक्ट प्रेजेंट है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से चेन चलती रहेगी। ठीक है, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वो डाइमर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। डाइमेरिक फॉर्म होता है, डाइमेरिक फॉर्म होता है जिसके 2 मोनोमर एग्जिस्ट करते हैं, 2 मोनोमर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी, ये एक मोनोमर है। 2 मोनोमर किस तरह से इसके एग्जिस्ट करेंगे, ऑक्सीजन है, OH है। हाँ जी, एक और मोनोमर मैं लेता हूं इसका, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH। तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एग्जिस्ट, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और डाइमेरिक फॉर्म में
एग्जिस्ट करेगा। मींस इसके दोनों मोनोमर जो मिलकर जो बने हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही ये एग्जिस्ट करते हैं या फिर स्टेबल बनते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर